हेलो बच्चा, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब जो है हम आज इसमें कवर करेंगे 4.1 प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इससे पहले इंट्रोडक्शन जाके आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लोगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए तो करते हैं फटाफट शुरू अपनी क्लास को। ठीक है बच्चों, तो क्या है सवाल कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये बता रहा है भाई। हमें क्या बताना है? द्विघात समीकरण है या नहीं है। कल मैंने अच्छे से बता दिया था, आई रिपीट, एक बार जाके इंट्रोडक्शन जरूर देख लो, वहां पे मैंने कुछ एग्जांपल करवाए हैं। ठीक है, और मोटा मोटा सा इसके बारे में बताया कि द्विघात समीकरण क्या होती है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं भाई हल। सवाल है हमारे पास 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, क्या करते हैं? मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण में सारे के सारे टर्म्स इधर ले आते हैं। ठीक है, लेके आते हैं। चलो भाई, इधर क्या है 3x और ये क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। चलिए तो माइनस का कर लेते हैं। अब ये प्लस का 5 है, ये भी इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। और बराबर में क्या बचेगा? जीरो। मैंने बताया था भाई बराबर में आपको जीरो बचाना लास्ट में। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं भाई? क्या 3x वाला कोई टर्म है क्या? नहीं दिख रहा, खाली x वाला तो नहीं है। चलिए तो 3x सेम रख देते हैं। माइनस माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का जाता है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 2x² हो गया। ठीक है, और माइनस में क्या बचा अपने पास? 5 बराबर जीरो। क्या ये द्विघात समीकरण है? सर जी थोड़ा आगे पीछे हो रखी है, सही कर देते हैं भाई। टर्म से क्या कि पहले क्या आता है? ax² यानी 2x², फिर क्या आता है? और वो भी माइनस का, और फिर आता है प्लस का 3x और माइनस का 5 बराबर जीरो। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है? देखिए गौर से, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि माइनस है, कुछ भी हो सकता है ना, तो प्लस लगा देंगे तो हो जाएगा। बात समझ में क्या? या लिख के दिखाऊं? लिख के दिखा देता हूं, चलो देखो कैसे। ये माइनस है वो तो रह गई, तो पहले प्लस लगा दो, प्लस होता है कि नहीं? तो माइनस का 2x²। ठीक है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये तो रहेगा सेम ही भाई। माइनस का 2x² और ये प्लस का 3x और ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 5 और बराबर जीरो। या ऐसे कह सकते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है भाई, ये भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। देखो कैसे कि भाई ax² प्लस का bx और प्लस का c मतलब जो है -5 है, और बराबर में क्या है? जीरो। अगर बात ऐसी है तो हम कह सकते हैं भाई द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये तो है भाई, तो इसको लिख देते हैं हाँ, ये तो है। ठीक है, अब चेक करते हैं दूसरा। देखो इसी में ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं। ठीक है, और उसको करने का तरीका क्या है। एक सवाल पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखना भाई। ये बताओ पहले सवाल समझ में आया ना, ये क्या कैसे किया है? पक्का? चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। क्या है सवाल कि भाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x² माइनस 5 है। चेक करते हैं कि भाई क्या ये द्विघात समीकरण है क्या। चलिए चेक करते हैं। अब कल मैंने एक बात बताई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने कल बताया था। जिसने नहीं देखा है जाके देख सकता है, दोनों फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या था भाई फॉर्मूला की a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b², बी की जगह क्या है यहाँ पे? 2 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए कितना है? x, और इंटू बी कितना है? 2। बात समझ में आ गई यहां तक? बात समझ में आई है? चलिए, और बराबर में क्या है? ये है, थोड़ा सा इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं लाइन को। बराबर में अब देखो ब्रैकेट है भाई, तो क्या है? मल्टीप्लाई है, तो 2x² और फिर 2 5 10। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? कैसे किया? देखो अगर कोई भी ब्रैकेट के साथ कोई नंबर है, मतलब वो मल्टीप्लाई में है, तो सब में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए अब x का स्क्वायर कितना? x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना? 4, और प्लस 2 दूनी 4, और ये x साथ में तो चिपका दिया। ठीक है, और दिक्कत नहीं? दिक्कत। और ये 2x² और ये माइनस का 10।
प्यारे बच्चों बात यहां तक क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब क्या करते हैं भाई, नंबर आ गए, सब हो गया सोल्व। अब क्या करते हैं, इनको इधर लेके आ जाते हैं ताकि लास्ट में क्या बच जाए, जीरो बच जाए, बिल्कुल ठीक, जीरो बच जाए। तो भाई ले लेते हैं भाई एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x, और ये इधर आएगा तो प्यारे बच्चों कैसा हो जाएगा बताना जरा एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, कुछ बच्चे कह रहे हैं माइनस का हो जाएगा सर जी, बिल्कुल ठीक है भाई, माइनस का ही हो जाएगा। और ये आएगा तो इधर कैसा हो जाएगा, प्लस का। ठीक है भाई, हमारे बच्चे स्मार्ट हो गए, अब समझ चुके हैं, प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए क्या करें भाई कि सर जी चेक कर लो भाई, एक्स स्क्वायर वाला कोई वेरिएबल है क्या, एक्स स्क्वायर वाला कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या। हाँ जी ये दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाला कोई नंबर। तो देखो एक एक्स स्क्वायर और दो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो बचेगा एक एक्स स्क्वायर। बात समझ आई। और माइनस का साइन आएगा क्या, सही बात है नहीं है, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। चलिए खाली नंबर है प्लस का 4 और ये खाली नंबर है प्लस का 10, और प्लस प्लस क्या होता है, माइनस नहीं होता, प्लस ही होता है। क्या होता है, प्लस। तो प्लस प्लस प्लस, तो 10 और 4 14। चलिए और माइनस माइनस है कि नहीं, इसका तो हो गया ना कल्याण, ठीक है, इसका भी हो चुका है भाई। तो बचा क्या है, खाली 4x। कोई x वाला टर्म है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मैं रख दूंगा यहाँ पे प्लस का 4x और बराबर में 0। क्या बात समझ में आई। क्या आप कह दोगे सर द्विघात समीकरण है, नहीं सर जी थोड़ा उल्टा है, तो लिख देते हैं भाई सही फॉर्म में। क्या होता है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 14 और बराबर में 0। क्या अब आप कह दोगे कि ये द्विघात समीकरण है, हाँ सर ये द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है और टर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। चले आगे, आई होप बात बिल्कुल क्लियर हो गई तुम्हारी भाई। ठीक है चलिए इसे करें क्या, ठीक है कर लेते हैं इसको भी, ठीक है एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि फिर तो एक्सरसाइज में आपको बहुत सारी दे रखी है, प्रैक्टिस कर लेंगे आप, देख सकते हैं, अदर बुक से भी कर सकते हैं सवाल। ठीक है चलिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है मैथ्स में। करते हैं इसको। क्या ये आपको a दिख रहा है और ये आपको b दिख रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। चलिए कर लेते हैं, a स्क्वायर मतलब √2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू a कितना है भाई √2x और b कितना है भाई 3 है। यहां तक बात समझ में आई, यस सर। चलिए अब इधर है 2x स्क्वायर और प्लस का 6, तो दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए और इसमें भी हम हल लिख देते हैं, हमने लिखना भूल गए भाई। चलो अब √2 का स्क्वायर, यार मैंने कल बताया था कि रूट का कोई भी रूट वाला नंबर है उसका स्क्वायर से रूट कट जाता है और खाली वही नंबर आता है। √2 का स्क्वायर होता है वैसे 2, ठीक है। और ये x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा भाई, x का स्क्वायर भी तो है ना, पूरे पे होल स्क्वायर है। चलिए प्लस का 3 का स्क्वायर कितना है 9 प्लस 2 3 6, 6√2 और ये x, 6√2 और ये x। चलिए बराबर ये 2x स्क्वायर इधर है और प्लस का 6। क्या समीकरण यहां तक सोल्व हो गई, कोई डाउट है मन में, नहीं है। चलिए अब क्या करें भाई, सबको इधर ले लो, देखो हम करते हैं वही बेसिक काम। तो 2x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6√2x और ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2x स्क्वायर, और ये भी इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 6 और बराबर बचेगा 0 बटा अंडा। ठीक है आई बात समझ में। अब भाई एक बात बताइए, मैच करते हैं क्या कि भैया प्लस माइनस करके देख लेते हैं। 2x स्क्वायर कहीं है क्या पूरे में 2x स्क्वायर, ये रहा 2x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ठीक है बराबर 9 है खाली नंबर और खाली नंबर है प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 3 बच जाएगा क्या, यस सर। और प्लस का क्या बचेगा 6√2x और बराबर में 0। क्या आपको a वाला टर्म दिख रहा है, खाली नंबर है c दिख रहा है, b के साथ भी है, लेकिन a क्या होगा, a नहीं है यहाँ पे, तो a क्या हो चुका है, a क्या हो चुका है 0 हो चुका है। और जबकि कंडीशन क्या है कि भाई a 0 नहीं आना चाहिए, आपका a 0 नहीं आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप की बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और आपको निकालना आ चुका होगा कि भाई द्विघात समीकरण हम कैसे करते हैं। ठीक है तो सबसे पहले फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। चलिए आगे समझ में, अब चलते हैं सेकंड टाइप सवाल की तरफ। चले बच्चों, तो बच्चों देखा पहला सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। अब दूसरा सवाल, मैंने कौन सा सवाल लिया है, तीसरा। दूसरा सवाल डिक्टो पहले जैसा है, तो आप आराम से कर सकते हैं, नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात वैसे हो जाएगा। ठीक है सवाल नंबर 3 पे चलते हैं कि सवाल नंबर 3 क्या है। चलिए कह रहे ज्ञात करो कि दिए हुए मान
समीकरण के हल है या नहीं है। ठीक है, दिए हुए मान समीकरण के हल है या नहीं है। इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया था कि कैसे सोल्व करते हैं। अब सीधा सीधा मैं कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, सीधा हल करूंगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो यहां पर एक लाइन खींच लेते हैं दीवार और हल शुरू करते हैं। ठीक है भाई, और एक और बात जो बच्चे नहीं है मैं बता दूं, हल का मतलब अगर आंसर आपका 0 आ गया मान रख के तो समीकरण का वो हल है, अन्यथा वो हल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए x बराबर 1 है, ठीक है, दिया है हमें। तो समीकरण हमारी क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 1। हमने दाया पक्ष ले लिया, क्या ले लिया हमने, दाया पक्ष ले लिया भाई हमने। ठीक है, चलिए x बराबर 1 है, मतलब जहां पे x है वहां पे क्या रख दूं मैं, 1 रख दूं। ठीक है, चलिए देखते बड़ा बहुत ध्यान से देखना भाई कि 3 के साथ क्या है x, x की वैल्यू कितनी है 1, इसका क्या कर दूं मैं स्क्वायर, कोई दिक्कत, वैल्यू रख दी। चलिए माइनस 2, इन दोनों के साथ में क्या है ब्रैकेट लगेगा और x का मान 1 है और प्लस का 1। क्या बात समझ में आई यहां तक, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया। देखो अगर आप ध्यान समझोगे तो ऐसी बात नहीं है कि समझ ना आए। 3 और 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 ही होता है, माइनस 2 बन जा 2 और प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बहुत बढ़िया। 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 2 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब 3 में से 2 जाएगा। देखो बोर्ड मास आपने पढ़ा हो छोटी क्लास में, कैसे भी कर लो यहाँ पे, है ना। तो मैं माइनस कर रहा हूं पहले, तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 और प्लस का ये क्या बचा है 1। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2। तो 2 क्या है, ये दाया पक्ष है। क्या है, दाया पक्ष। अब एक बात बताओ यार, दाएं पक्ष में क्या था 0, क्या इसका आंसर 0 आया, क्या नहीं आया। तो क्या ये जो x बराबर 1 दिया है क्या इस समीकरण का हल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0 ही आया सर जी। अगर 0 आता तो हम कह सकते थे कि भाई ये हल है, अन्यथा नहीं है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए अब सवाल पे चलते हैं। इधर समीकरण ये मैंने 5 वाली है, क्यों, क्योंकि दूसरा तीसरा चौथा इसका पार्ट जो है वो इसके जैसा ही है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ये रूट वाला है इसलिए मैंने ले लिया, रूट में फंस जाते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए तो हल शुरू करते हैं भाई। तो समीकरण क्या है लिख लेते हैं भाई, x² प्लस √2x माइनस 4। हमने कौन सा पक्ष लिया सर जी, दाया ले लो, ले लिया भाई साहब, ये लो जी दाया पक्ष ले लिया। चलिए x बराबर पहले चेक करना है √2 और फिर x बराबर चेक करना है -2 √2। तो एक एक करते हैं। तो हम क्या चेक करते हैं, x बराबर √2 लेने पर हमने सबसे पहले ये ले लिया, हम इसको चेक करेंगे। ठीक है भाई, चलिए यानी x की जगह क्या रख दूं मैं, √2 रख दूं। तो रख देता भाई x² मतलब √2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बहुत बढ़िया। √2 और x क्या है, √2 है, तो क्या मैं यहां पर एक दो √2 लिख दूं और माइनस का 4। यहां तक बात समझ में आ गई। देखो भाई √2 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह मैंने क्या रख दिया √2, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर प्लस √2 पहले ही है और x की जगह मैंने यहां पे देखो क्या लिख दिया, बना दूं आपके लिए, √2 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बहुत बढ़िया। अब √2 का स्क्वायर कई बार मैंने बताया क्या हो जाएगा, खाली 2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस √2 मल्टीप्लाई √2। √2 मल्टीप्लाई √2 का क्या मतलब है, समझो इधर कि भाई √2 मल्टीप्लाई √2, इसका क्या मतलब है भाई, एक घात इसकी एक घात इसकी कितनी हो जाएगी, √2 की घात 2 और इससे कैंसिल हो जाता है, खाली क्या बचेगा 2 ही बचेगा और माइनस का 4 बचेगा। बात समझ में आई क्या। चलिए 2 प्लस 2 कितना 4 और माइनस में ये कितना बचा है 4 और 4 माइनस 4 आपको कितना मिलेगा 0 मिलेगा। क्या दाया पक्ष 0 आया क्या, यस सर। तो हम लिख देंगे दाया पक्ष क्या है भाई आपका 0 है। तो हम कह सकते हैं कि भाई x बराबर √2 जो है इस समीकरण का एक हल है। तो ये बात आप लिख सकते हो, चाहे कि भाई x बराबर √2 समीकरण कौन सी, x² प्लस √2x और माइनस 4 बराबर 0 का एक हल है। बात समझ में आ गई बच्चों, बात समझ में आ गई। अब चेक करते हैं इसको, क्लियर है। चलिए करते हैं इसको यहीं पे चेक, 1 मिनट दो मुझे, जरा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो यहीं पे देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना क्योंकि सवाल आ जाता है भाई, 1 नंबर का एमसीक्यूज में भी आ जाता है, नॉर्मल भी आ जाता है लोगों में। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे भाई, x बराबर माइनस का 2 √2 लेने पर ये ले लेते हैं हम। तो हमारा दाया पक्ष है क्या कि
एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स और माइनस का 4, ये हमारा दायां पक्ष है। ले लिया जी दायां पक्ष। चलिए एक्स की जगह इस बार क्या रखना है, -2√2 रखना है। क्या रखना है, -2√2, तो रख दो इसकी जगह -2√2। और इसका क्या है भाई साहब, इसका होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए +√2 और एक्स की जगह मैं क्या लिखूं, -2√2, -2√2। बात समझ में आ गई साहब, बात समझ में आ गई। चलिए और माइनस का क्या है, 4 है। यहां तक क्लियर है, दिख रहा है आपको। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, -2 का स्क्वायर तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। कल बताया था कि माइनस का स्क्वायर होगा तो हमेशा प्लस का आंसर आएगा। और √2 का स्क्वायर कितना बनेगा भाई, 2 बनेगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 बनेगा, और 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई कर दे अंदर। क्या किसी नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या रूट में, नहीं होगी। तो √2 तक प्लस और माइनस, देखो प्लस और माइनस, तो यहां पे मैं क्या रख दूं, -2 तो बाहर आ जाएगा। √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई जी, 2 आएगा। पता था √2 मल्टीप्लाई √2 तो 2 आएगा खाली। चलिए और माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब 4 दूनी 8, -2 दूनी 4 और -4। यहां तक बात समझ में आ गई, यस सर। तो 8 -4 और -4, माइनस का 8, ये 4 4 क्या हो जाएंगे, 8, माइनस माइनस प्लस होता है बिकॉज। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा आंसर इनका भी, 0। कितना मिलेगा, 0। तो क्या आ गया ये आपका दायां पक्ष। अब एक बात बताओ भाई, दायां पक्ष 0 आया, क्या दिमाग में आया कि सर जी ये समीकरण के दोनों ही हल है। ठीक है ना, ये भी हल है और ये भी हल है। आई होप कि बिल्कुल क्लियर होगा कि हल कैसे ढूंढते हैं, कैसे हम लोग रख के देखते हैं समीकरण में। ठीक है, इससे पहले फटाफट पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। चलिए चीजें आपको क्लियर हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कौन सा सवाल होगा कि हल निकालने सीखेंगे। अब हम क्या सीखेंगे, हल निकालने। देखो हल है या नहीं है ये हमने जांच करके पता करा, अब करेंगे हम हल निकालना। तो चलते हैं फटाफट, चलो। तो बच्चों देखा हमने कैसे सारे सवाल हमने अच्छे से कर लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। बोलो अब 4 क्यों नहीं करवाया, क्योंकि 4 पहले जैसा ही है, आप कर लेना, हो जाएगा बड़े आराम से। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस बार हमने लिया है आपके लिए। देखो मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहा हूं जो बोर्ड में आते ही आते हैं, पूछने के चांस 99% रहते हैं। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं सबसे पहले कि सवाल क्या है। सवाल पे लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सवाल आ जाता है 1 नंबर में। सवाल है द्विघात समीकरण x² प्लस kx प्लस का 3 बराबर 0 का एक मूल 1 हो तो हमें k का मान ज्ञात करना है। भाई किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, k का मान ज्ञात करना है। तो करते हैं बड़ी आराम से हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए पहले सवाल को समझते हैं, क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। कह रहा है कि इस समीकरण का एक मूल 1 है, मतलब कोई मूल है। और मूल मैंने क्या बताया था आपको भैया, चर बताए थे आपको। क्या बताए थे, चर। क्या इस समीकरण में चर आपको क्या दिख रहा है भाई, x² दिख रहा है क्या, या x दिख रहा है। तो चर हमारा क्या है, इसमें x है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। बात समझ में, कभी बोले कि इसका मूल्य है तो मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, चर की। ठीक है, तो समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण है हमारे पास x² प्लस का kx और प्लस का 3 बराबर 0। और एक मूल दिया है, एक मूल मतलब कि x दिया है, x बराबर क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई, यस सर। चलिए सोल्व करते हैं अब। x² मतलब x बराबर 1 का मतलब क्या समझे कि सर x की जगह 1 रख दो, रख देते हैं जी। आ गया, चलिए के दोनों के बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, तो क्या ले लूं यहां पर, 1 ले लूं, और प्लस का 3 और बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए सवाल बढ़िया है और आसान है। 1 का स्क्वायर बोले तो 1 ही होगा, प्लस के की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो के बन जा के ही आएगा, और प्लस में 3 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए खाली नंबर दिखा, हाँ जी दिखा, खाली नंबर दिखा, दिखा। प्लस और प्लस यानी 1 और 3 कितना हो गया, 4 प्लस का के और बराबर में 0। कोई दिक्कत भाई
नहीं दिक्कत होगी। समझ में आया? यस सर। अब क्या करें, के की वैल्यू निकालनी है। अब जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको इधर ही होग लेते हैं भाई। तो के की निकालनी है, इसको इधर भेज दूं तो कैसा हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ कैसा? हाँ बिल्कुल ठीक भाई, माइनस का हो जाएगा 4। किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये आ गई आपकी के की वैल्यू। बात समझ में आ गई क्या? इतना आसान था प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से करेंगे, हर सवाल को हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको पोज करो और ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए अब चलते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम पे। ऐसे सवाल जो बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं, 2 या 3 नंबर पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों फटाफट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों करते हैं सवाल नंबर 6। ठीक है, सवाल आपको समझ में आ गया होगा लास्ट वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल बहुत बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सवाल को लगा लो, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है सवाल? कह रहा है इन स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिख के दिखाना है। ठीक है, पहला पहला सवाल क्या है देखते हैं कि एक आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब खेत है। ठीक है, आयताकार, आयत पता ना क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। चलिए, का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। ठीक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है भाई हमें। ठीक है, तो हल करते हैं भाई, और क्या करेंगे हम, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचता हल करने के अलावा। चलिए अब सवाल को समझते हैं फिगर के द्वारा। कह रहा है एक आयताकार खेत है, भूखंड है, तो आयताकार खेत बना लेते हैं भाई। यहां पर ये रहा आयताकार खेत। ठीक है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसे हम आयत कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब फिर कह रहा है कि भाई इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 है, मतलब क्षेत्रफल अंदर का, ये क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए फिर क्या कह रहा है भाई, क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई, लंबाई क्या है? ये है, मान लो लंबाई x है, मान लो लंबाई x है। ठीक है, यहां पे करेंगे लेकिन फिगर में समझते हैं, तो ये फिगर समझ में आ गया तो सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, चौड़ाई मान लो क्या है, चौड़ाई जो है ये भी x है। ठीक है, ये भी क्या है? x है। अब चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना क्या है? लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई क्या है? x, इसका दुगना, मतलब मैं क्या कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, चौड़ाई के दुगने से क्या है? एक ज्यादा है। एक ज्यादा का मतलब क्या है? +1 है। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। चलिए अब इसको यहां पे करते हैं। तो हल लिख दिया अपन ने, हल लिख के हम करते हैं, दिया है सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले दिया है, ये बाद में लिख लेंगे, चलो हम लिख लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई पता है क्या? नहीं पता, तो चौड़ाई मान लेते हैं। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है। मान लेते हैं भाई भूखंड की चौड़ाई क्या है? x मीटर है। ठीक है, तो भूखंड की लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगी देखना, भूखंड की लंबाई बराबर, लंबाई क्या कर रहा है कि चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई कितनी है? x, इसका 2 गुना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया दुगना। अब कह रहा है एक ज्यादा है, तो क्या कर दूं मैं? 1 जोड़ दूं क्या? कोई दिक्कत? बात समझ में आई? और लंबाई है तो ये भी किस में होगी? आपकी मीटर में होगी। मेरे हिसाब से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये क्या किया हमने? उल्टा ले लिया, तो इसको जरा उल्टा कर लेते हैं भाई, हमने चौड़ाई माननी थी। ठीक है, तो मान लो ये चौड़ाई हमारी x है, तो लंबाई ज्यादा हो जाएगी, तो ये 2 × x + 1। कोई दिक्कत? अब नहीं दिक्कत है सर जी। चलिए अब क्या करते हैं, दिया है, क्या चीज दी है ये भी देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि भाई क्षेत्रफल दिया है, किसका? भूखंड का। तो हम लिख लेते हैं भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल। भाई भूखंड का, सॉरी भूखंड कह रहा हूं, भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए बाय मिस्टेक निकल जाता है कुछ भी तो दिल पे मत लेना। ठीक है, कह रहा है भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, जो क्षेत्रफल होता है, भूखंड क्या है यहाँ पे? आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल समझते हो? बताओ जरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। सर जी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुना
चौड़ाई होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं भाई लंबाई और गुना में चौड़ाई। बात समझ में आई? यस सर। और कितना दे रखा होगा? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर बाद में देख लेंगे आप। बराबर। आई होप की बात आपको यहां पर बिल्कुल समझ में आ रही है। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रखना, बोर्ड पे बिल्कुल ही समझ में आएगा सवाल। चलिए, अब लंबाई दे रखी है आपको, कितनी है साहब लंबाई? लंबाई है आपकी 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं एक्स में कर दूं तो कितना आएगा? 2x आ जाएगा। और प्लस में क्या है? 1। ये तो आपकी दे रखी है लंबाई, ठीक है, मल्टीप्लाई भाई चौड़ाई कितनी है आपकी? हमने मान ली थी x मीटर है, और बराबर में कितना है? 528। क्लियर बात? बिल्कुल सही। चलिए, मीटर स्क्वायर बाद में देख लेंगे यार, ठीक है ना। चलिए, अब क्या करें भाई? क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं? अंदर मल्टीप्लाई का साइन है तो कर देते हैं। x की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 2x में। तो कितना हो जाएगा? 2x की पावर 2 हो जाएगी भाई। 2 ही कम 2, और x की मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो पावर जुड़ जाती है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, देख लेना एक बार। और प्लस x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x 1 जा x हो जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा? 528। क्या ये द्विघात समीकरण दिख रहा है? पावर मैक्सिमम 2 है सब में। सर जी दिख तो रहा है, बट यहां तो नंबर आ रहा है, यहां तो 0 आता है। चलिए कर लेते हैं। तो क्या करें भाई? इसको इधर ले आऊं क्या? बात बन जाएगी। यस सर। तो क्या हो जाएगा आपका? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 बराबर में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है अब? यस सर, कि ये द्विघात समीकरण हमें दिख रही है। तो मैं कह दूं कि भाई हमने पहला सवाल कवर कर लिया, क्या कि इन स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में दिखा दिया हमने, ठीक है। तो ये है इस समीकरण का द्विघात समीकरण का रूप, ठीक है। तो यही लिख देते हैं हम, ये है द्विघात समीकरण। क्या ये? द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हुई, व्यक्त हुई, ठीक है भाई। एक पोर्शन हो गया। अब क्या करना है? कह रहा है भैया लंबाई भी बता दो इसकी, और इसकी चौड़ाई भी बता दो। मतलब क्या है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए करते हैं इसको भी, कुछ तो करने ही तीनम। चलिए, समीकरण आ गया आपके पास, ये रहा आपके पास समीकरण 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बराबर में 0, ठीक है। हालांकि सवाल यहां तक नहीं जाना चाहिए था, पर दे दिया, कोई बात नहीं, यहीं तक सही था। आगे आपका एक सूत्र लगेगा जिसका नाम होता है श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र। आगे की क्लासों में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे ये सवाल दे रखा है तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, और भी तरीके हैं इसके भाई, और भी तरीके हैं। क्या तरीके? कि सर जी इसके गुणनखंड कर लो, लेकिन एक बात बताओ यार, इसके गुणनखंड करने जाऊंगा तो ज्यादा लंबा बैठ जाएगा मामला, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? श्रीधराचार्य यूज करते हैं। क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। क्या करते हैं? तुलना करने पर। चले तुलना करते हैं। तो a बराबर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। b बराबर क्या मिलेगा? सर जी 1 मिलेगा। और c बराबर क्या मिलेगा? माइनस का 528 आपको मिलेगा, ठीक है। तुलना कर दी भाई। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 2 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? a है। यहाँ पे x के साथ b, यहाँ पे 1 है, और ये c खाली नंबर होता है। चलिए, अब क्या करें? यूजिंग श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। तो श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, ठीक है भाई। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है? कि भाई माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपका क्या है? ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र है। आगे बढ़ेंगे, यहीं पे नोट कर लेना, ठीक है। यहीं पर नोट इसको कर लेना प्यारे बच्चों। चलिए, ठीक है। अब क्या करें कि भाई वैल्यू पुट करनी है, और करना ही क्या है? चलो भाई, माइनस हमने क्या ले लिया? धनात्मक, प्लस का चिन्ह ले लेते हैं हम। क्या लेते हैं? प्लस लेने पर, धनात्मक चिन्ह बोलते हैं इसको, ठीक है। प्लस ले लिया, खाली माइनस हटा देंगे। तो माइनस का b, b कितना है आपका? 1 है, तो माइनस का 1 प्लस, देखो माइनस नहीं लिया हमने, प्लस लिया है, ठीक है। रूट बी स्क्वायर, बी कितना है? 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4। इन तीनों के बीच में कोई साइन दिख रहा है क्या? नहीं। तो कैसा साइन होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो मल्टीप्लाई ए कौन है भाई? ए 2 है, तो 2 लिख देता हूं। मल्टीप्लाई सी कौन है भाई? माइनस का 528 है, तो लिख देता हूं माइनस का 528, और ये ब्रैकेट है। और सबके बटे में क्या है?
2 इंटू ए, और ए बोले तो 2 ही है। कोई दिक्कत दिख रहा है यहां तक? चलिए अब क्या करें भाई, माइनस का 1 और प्लस रूट 1 का स्क्वायर क्या है 1 आएगा, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई है ना, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। प्लस 4 दूनी 8, और 8 की मल्टीप्लाई 528 में करूं, इतना लंबा पारा मुझे आता नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई फटाफट कर लेता हूं। 8 8 64, 4 6, 8 दूनी 16 और 6 22, ये 2 8 5 40 और 2 42, 4224 कितना आ गया 4224, और बट्टे में 2 2 जा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, अपन हो जाएगा 4। यहां तक दिख रहा है प्यारे बच्चों? क्या यहां दिख जाएगा आपको? नहीं दिखेगा। चलिए कहां करें सर जी, जगह जगह इधर निकालते हैं भाई, इधर तो दिख जाएगा ना, दिख जाएगा। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इधर देखते हैं अब माइनस का 1 प्लस रूट 24 और 1 25, 4225, रूट कितना हो गया 4225, और बट्टे में 4। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए दिख रहा है अच्छे से। चलिए अब क्या करें भाई, इसका स्क्वायर रूट सर जी इतना लंबा कैसे बताए, बता सकते हैं इतना लंबा भी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका, कि -1 और ये प्लस, रूट निकालते हैं और बटे में यहां रख देते 4, या फिर रूट निकाल के रख देंगे। क्या है जरा रूट यहां पर देखो भाई प्यारे बच्चों, क्या है 4225 है, लास्ट में क्या आ रहा है भाई 25 आ रहा है, जिसके लास्ट में 25 हो तो मान के चलो यहां पे तो 5 होगा, ठीक है। ये ट्रिक है, बाद में कभी समझा दूंगा आपको कि जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब ये 42 है, ठीक है, तो 42 में एक ऐड किया होगा यानी 6, और प्लस क्या हो जाएगा 7, यानी कि यहां पर ये 6 होगा, तो 6 65 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25, चेक करें भाई, देखो चेक करते हैं, 5 5 25, इसमें एक ऐड करा 42, ठीक है, तो ये हो जाएगा किसका 65 का, इसका हो जाएगा 65 का। कोई दिक्कत? ट्रिक है, बाद में बता दूंगा स्क्वायर रूट निकालने की, ठीक है, अभी फिलहाल सवाल समझते हैं। तो माइनस का 1 प्लस का 65, माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा जी 64 आ जाएगा जी, और बट्टे में क्या है जी 4। क्या इससे डिवाइड होगा क्या बच्चों, चेक कर रहे थे कितने पे होगा, जो 16 चौके 64, किस पे हो जाएगा 16 पे हो जाएगा, किस पे हो जाएगा 16 पे हो जाएगा, किस पे 16 पे। तो क्या मैं कह दूं कि भाई x की वैल्यू कितनी आ गई है 16, माइनस में अपन बाद में ले लेंगे, तो एक वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो जगह मेरे पास कम है, आप फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इधर करवा दूंगा वो चीज। ले लिया? चलिए अब इधर करते हैं इस सवाल को थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मैं लंबाई और चौड़ाई भी तो बतानी है भाई, बता देते हैं लंबाई और चौड़ाई, इसको इरेज कर देते हैं यहां तक, ठीक है। चलिए यहां से सीधा यहां पर आते हैं अपन, ठीक है, ये लो जी। अब हमें बतानी है इसकी, मान लो x बराबर कितना आ गया 16 आ गया, द्विघात समीकरण तो 2 मान आते हैं, ठीक है। अब हमने x क्या माना था, यहां पर x माना था हमने जी चौड़ाई, तो मैं कह दूं कि भाई क्या चौड़ाई हमारी कितनी है 16 मीटर है, तो हम लिख देंगे भूखंड की चौड़ाई प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, सर जी x है मतलब 16 मीटर हो जाएगी, क्या कितनी हो जाएगी 16 मीटर। चलिए अब हमें लंबाई निकालनी है, भूखंड की लंबाई, अब लंबाई क्या है 2 मल्टीप्लाई एक्स, मतलब 2 मल्टीप्लाई एक्स कितना निकाला 16 और प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, 16 दूनी 32 प्लस 1 तो कितना मिलेगा आपको 33 मिलेगा, तो लंबाई कितनी हो गई 33 मीटर हो गई। तो बात समझ में आई, हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों ही निकाल ली जो कि हमें सवाल में बोला गया था, ठीक है बच्चों। तो ये पहले एक्सरसाइज में नहीं है बट दे रखा है, कोई बात नहीं आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको भी फटाफट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, चलो बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि भाई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत, ठीक है, बाद में समझेंगे, कितना है 306 है, तो ये पूर्णांक ज्ञात करते हैं, मतलब एक्स बताना है तो भैया, ठीक है। चलिए कि नंबर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सर जी हली तो लिखोगे, हाँ भाई हली लिखेंगे, ठीक है।
चलिए, दो कर्मागत, कर्मागत का मतलब समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, एक से अगला, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, ठीक है। तो पूर्णांक नहीं है तो मान लेते हैं कि माना पहला पूर्णांक बराबर x है, ठीक है भाई, मान लिया x है। अब कर्मागत है वो भी धनात्मक है, देखो प्लस के नंबर चाहिए हमें, किसके नंबर, प्लस के, माइनस के नहीं लेंगे। तो दूसरा अगला जो हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक 2 है ना, दूसरा पूर्णांक हमारा हो जाएगा। अब यार x है, अगला नंबर निकालना है, मान के चलो 3 है और अगला नंबर निकालना है, तो क्या करो यार, एक ऐड ही तो करोगे, एक ही तो ऐड करोगे तभी तो 4 आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो मैं कर दूं कि भाई x+1 हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, बात समझ आई क्या, यस सर। चलिए अब क्या करते हैं जी, प्रश्न अनुसार चलते हैं, और क्या ये सवाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई दोनों का जो गुणनफल है वो 306, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, दोनों का मतलब इसका और इसका, तो क्या करें, गुणा कर दें कि x मल्टीप्लाई x+1 बराबर कितना है, 306 है। बात समझ में आ गई क्या, इसको मिटा देते हैं, बात समझ में आ गई, यस सर। चलिए अब क्या करें, सर जी मल्टीप्लाई करना आपने सिखा रखा है, तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर और प्लस x1 जा x और बराबर में कितना हो जाएगा, 306। क्या द्विघात समीकरण है, क्या दूं, नहीं जी, इधर जीरो आना चाहिए, तो ले लेते हैं जीरो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये इधर आएगा तो कैसा, माइनस का 306 बराबर जीरो, बराबर जीरो। बच्चे बिल्कुल समझ चुके होंगे अब कि ये कैसे होता है माइनस में, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, द्विघात समीकरण मिल गया, हाँ जी, पहला सवाल हो गया कि भाई इसके रूप में मैंने व्यक्त कर लिया, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब क्या करना है, सवाल क्या रहा है कि भाई पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब वो नंबर ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं नंबर ज्ञात, समीकरण है, हाँ जी है, क्या श्रीधर लगा दूं, लगा दीजिए, और क्या ही है, श्रीधर लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 306 बराबर क्या है आपका, जीरो है। श्रीधर लगाए, चलिए लगाते हैं श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य सूत्र, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपोन में है आपका 2a। तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लूं क्या, निकाल लीजिए। तो भैया ए बराबर यहां से मिलेगा आपको 1, बी बराबर आपको मिलेगा 1 और सी बराबर आपको मिलेगा माइनस का 306। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, तुलना कर दी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो अब क्या करें जी, कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, और क्या, और वो भी प्लस का चिन्ह ले लेते हैं हम, कौन सा, प्लस का लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर, चले ले लेते हैं। तो माइनस का बी प्लस रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए बोले तो 1 मल्टीप्लाई सी बोले तो माइनस का 306 और ये ब्रैकेट और बटे में 2a बोले तो 1, ठीक है। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ये पूरे पे ही है। अब माइनस का बी, अरे बी की वैल्यू तो रखी नहीं, चलो रख देते हैं इस बार। माइनस का बी क्या है, 1 है और ये प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस बनेगा प्लस, 4 एकम 4 और 4 गुना 306 कितना बनेगा भाई, 4 गुना 306 देख लेते हैं, 4 छिके 24, 2 का 2, 4 0 0, 2 का 2, 4 3 12, 1224, 1224 और बट्टे में 2 एकम 2। कोई दिक्कत, चलिए अब माइनस का 1 प्लस ये किसका रूट है भाई, 200, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो एक भी है ना भाई, तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 1225 और बटे में 2, लास्ट में 5 यानी 25 आया है। सर जी ट्रिक है, तो ले लेते हैं ट्रिक को इधर, ट्रिक को इधर ले लेते हैं कि भाई माइनस का 1 और प्लस 1225 किसका बैठेगा भाई, 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 तो लास्ट में होगा ही होगा, और ये 12 है, मतलब 3 चौक 12 होता है, मतलब 4 ज्यादा आएगी 3, यानी 3 ले लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 35 का हो जाएगा और बट्टे में कितना है आपका 2 है। दिक्कत, नहीं दिक्कत। चलिए अब माइनस प्लस माइनस 35 में से 1 गया तो कितना बचेगा 34 और बट्टे में 2 बचेगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इससे तो कितने पे कट जाएगा साहब, ये कट जाएगा आपका 17 दूनी 34 पे। तो x की क्या वैल्यू आ गई, एक तो 17 आ गई, ठीक है भाई, x की 17 आ गई। अब क्या करें
कि सर जी हमें पूर्णांक बताने थे, तो भैया पहला पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक क्या था आपका, x था, और x कितना निकाल लिया अपन ने, 17 निकाल लिया, तो ये लेते हैं हम 17, क्या लेते हैं हम 17, एक तो ये आ गया। अब दूसरा पूर्णांक क्या होगा, सर जी क्रमागत है यानी x + 1 18 हो जाएगा, क्या आप बोलो, हो जाएगा, यस सर, बिल्कुल बढ़िया। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 18। कैसे आया कि भाई 17 + 1, ठीक है, मतलब x + 1 करके, ठीक है, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। दोनों पूर्णांक हमने निकाल लिए। आई होप सवाल ये भी आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से, ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलिए देखिए मेरे पास स्पेस कम होता है, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं है। आपको जैसे ये सवाल कर लिया, आपको इसी के नीचे ये वाला सवाल करना है, ठीक है, मतलब ये तरीका इधर करना है, फिर ये वाला उसके नीचे करना है। ऐसा नहीं है कि आप इधर इधर करते जाओ, आप छोटी छोटी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे तरफ चलता रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके लिए ट्विस्ट है। क्या है कि मैं आपको देने वाला हूं कुछ सवाल होमवर्क में, 1 या 2 सवाल, और आप इसलिए दूंगा कि आप जो है प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, पहले इन्हें करना है, उसके बाद उन्हें सवालों को छेड़ना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों ये है आपका होमवर्क। होमवर्क में सवाल है 2, क्या कि भाई रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। होमवर्क देख लेना, हमने सेकंड मतलब लास्ट चैप्टर था उसमें भी हमने आयु वाले सवाल पढ़े थे, ठीक है, तो आई होप कि हो जाएगा। दूसरा, यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दोनों हैं आपके होमवर्क, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हमने देखा क्वेश्चन एक्सरसाइज हमने 4.1 कवर कर चुके हैं। अगली वीडियो में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन 4.2 का, और 4.2 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।